फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सेशन थर्ड रिटेल स्ट्रेटजी पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, जिसमें हम जो है रिटेल स्ट्रेटजी का जो सेशन का हाफ चैप्टर हाफ टॉपिक्स हमारे इस सेशन के रह गए थे लास्ट के, वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। लास्ट फर्स्ट पार्ट में वीडियो में हमने आपको जो है रिटेल स्ट्रेटजी का जो लास्ट टॉपिक किया था स्वॉट अप्रेजल के बारे में, स्वॉट एनालिसिस के बारे में। तो उसके बाद का जो आपकी चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो हम जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पार्ट 2 के वीडियो में, वो है मार्केट पेनिट्रेशन, बाज़ार में प्रवेश। तो रिटेलर्स फॉलोइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन विच टारगेट्स एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट with existing formats. It is often used by retailers because it builds on the firm's existing strengths, which includes knowledge of current customers and their preferences, etc. Such strategy is designed to increase the number of customers, quantity purchased, and purchase frequency, etc. तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, हम हिंदी में इसको जानते हैं। रिटेलर्स बाज़ार में प्रवेश के लिए इस रणनीति का उपयोग करते हैं जो मौजूदा फॉर्मेट्स के साथ मौजूदा मार्केट विभाजन को लक्ष्य बनाते हैं। रिटेलर अक्सर इसका उपयोग करते हैं क्योंकि यह फर्म की मौजूदा ताकत को बढ़ाती है, जिसमें ग्राहक की जानकारी और उनके प्रेफरेंसेस शामिल किए जाते हैं। यह रणनीति आमतौर पर ग्राहकों की संख्या, खरीदारी की मात्रा और खरीदारी फ्रीक्वेंसी आदि को बढ़ाती है। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन एक स्ट्रैटेजी है जो कि रिटेलर्स उपयोग करते हैं अपने मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए। मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की और जो करंट कस्टमर्स हैं उनकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए उनके प्रेफरेंसेस क्या है, एंड अपने स्टोर में इस स्ट्रेटजी का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है कि टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, संख्या ग्राहकों की कैसे बढ़ाई जाए, या उनकी जो क्वांटिटी परचेज्ड है उसको उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है कि ताकि वो बार बार स्टोर में आए, उसके लिए मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का उपयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, जो सेकंड टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, मतलब हम ग्राहकों की संख्या को स्टोर में कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इज़ वन वे ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज इंक्लूड्स रिटेलिंग मिक्स वेरिएबल्स टू इंश्योर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए रणनीति बनाना एक तरीका है कि हम जो है उस रणनीति के माध्यम से ग्राहकों को नंबर ऑफ़ इन कस्टमर्स को इंक्रीज़ उसकी संख्या में कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि उससे हमारी बिक्री और लाभ हमें ज़्यादा होगा। लेकिन पेनिट्रेशन जो स्ट्रेटजी है वो रिटेल मिक्स के तत्व उसमें शामिल किए जाते हैं जो रिटेलिंग मिक्स में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है लोएस्ट प्राइस लाइंस एंड द लोएस्ट प्राइसेस विद इन द मार्केट। आपको इसमें ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कम मूल्य की वस्तुएं आपके पास हो, या मार्केट का जितना भी एरिया है उसके अंदर कम मूल्य की वस्तुएं आपके पास ही उपलब्ध हो, तो ताकि ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, उससे ज़्यादा बिक्री होगी और प्रॉफिट होगा। सेकंड है एक्सटेंसिव विड्थ एंड डेप्थ ऑफ कंज्यूमर गुड्स सच एज हेल्थ एंड ब्यूटी एड्स एंड हाउस वेयर्स, हम इसमें ऐड कर सकते हैं हाउस वेयर्स, कि आपके पास जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं उसकी विस्तृत रेंज होनी चाहिए। विस्तृत मीन कि विड्थ और डेप्थ मतलब उसकी अलग अलग वैरायटीज़, उसकी अलग अलग पैकेजिंग की मात्रा, या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास हर पैकेजिंग में उपलब्ध होने चाहिए, ताकि ग्राहक जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदना चाहे उसको ख़रीद सके, उसकी पूरी ज़रूरतें आपके पास पूरी हो सकें। देन इसमें है एग्रीगेट कन्वीनियंस इन इंक्लूडिंग लोकेशन, पार्किंग आवर्स एंड ईज़ ऑफ परचेज एक्सेट्रा। और ग्राहक को बढ़ाने के लिए हम जो है हमारे पास जो अन्य जो सुविधाएं हैं उनके लिए सुविधाजनक चीज़ें, जैसे कि लोकेशन, हमारा स्थान है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए शॉप का कि जहाँ कस्टमर आसानी से पहुँच सके। पार्किंग की फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, और आवर्स जो है आपके वर्किंग आवर्स जो है वो वैसे होने चाहिए कि जिस समय पे ग्राहक आपके पास आ सके, और उस उतने टाइम तक आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो रहने चाहिए। और ख़रीदने के लिए उनके लिए आसानी होनी चाहिए, जिसके लिए आप जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सुपरमार्केट में फ्रंट एंड्स होते हैं या टोटल मर्चेंडाइज डिस्प्ले आप वहाँ पे लगा कर सकते हैं। वाइड आयल्स, हमारे पास जो रास्ते हैं वो अच्छे चलने के लिए स्टोर के अंदर होने चाहिए कस्टमर मूवमेंट के लिए,
जिससे उनको आसानी हो पूरे स्टोर में जाने के लिए। या ईजी टू सी एंड लोकेट मर्चेंडाइज ग्रुप्स, आपके पास जो है स्टोर में मर्चेंडाइज के ग्रुप्स अवेलेबल होने चाहिए, कुछ जो रिलेटेड मर्चेंडाइज है उसके ग्रुप्स बना के वो आसानी से कस्टमर उस तक पहुंच सके, उसको पहचान सके, उसको लोकेट कर सके, वो आपके स्टोर में फैसिलिटी होनी चाहिए। या शॉपिंग कार्ट्स आपके पास स्टोर में अवेलेबल होनी चाहिए कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है वो ट्रॉली या शॉपिंग कार्ट में डाले। या आपके पास जो स्टोर में यूजुअली ये सिंगल डिस्प्ले फ्लोर, एक सिंगल डिस्प्ले फ्लोर ही आपके पास अवेलेबल हो जहाँ की सारा सामान उसी फ्लोर में डिस्प्ले हो, तो उससे आप जो है ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। देन आता है इंक्रीज क्वांटिटी परचेज। इंक्रीज द क्वांटिटी परचेज कि हम जो है ग्राहकों की कम कस्टमर से भी उनकी जो क्वांटिटी, जो मात्रा वो परचेज़ कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो इम्प्रूविंग द स्टोर लेआउट मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन कैन हेल्प टू क्रिएट एन एटमोसफियर दैट इज़ कंडुसिव टू मोर स्पेंडिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टोर लेआउट हमारा अच्छा होना चाहिए और वस्तु की अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो हमारा ऐसा वातावरण स्टोर का बनेगा कि जो सहायता प्रदान करेगा हमें, कि जिससे ग्राहक हमारे स्टोर में ज़्यादा समय बिताएगा। जब वो ज़्यादा समय रहेगा तो नेचुरल सी बात है वो हमारे स्टोर में चीज़ों को देखेगा और उनको बाय करेगा, खरीदेगा। एक दूसरी अप्रोच और इसके लिए है, अनदर अप्रोच इज़ टू एनकरेज सेल्स पीपल टू क्रॉस सेल। दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं ग्राहकों की क्वांटिटी को, मात्रा को बढ़ाने के लिए कि वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद के जाए, तो वो है सेल्स पीपल को मोटिवेट करना या उनको एनकरेज, प्रोत्साहित करना क्रॉस सेल के लिए। क्रॉस सेल की एक प्रोडक्ट के साथ उनको दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को बेचना। किसी एक डिपार्टमेंट से कस्टमर ने कोई पैंट ली, ट्राउज़र ली, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाके उसके साथ शर्ट और टाई उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देना, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो, उसको कन्विंस करके वो चीज़ें बेची जाए, तो वो आपकी ग्राहक की जो क्वांटिटी परचेज़ की मात्रा है उसको इंक्रीज़ करेगा, उससे भी आपको लाभ होगा। देन बात आती है क्रॉस सेल की, कि क्रॉस सेल क्या होता है। तो क्रॉस सेल इट इन्वॉल्व्स सेल्स पीपल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट अटेम्प्टिंग टू सेल कॉम्प्लीमेंट्री मर्चेंडाइज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स टू देयर कस्टमर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल्स पीपल ग्राहक को जब एक डिपार्टमेंट से कोई वस्तुएं बेच रहा है तो उसके साथ उसको दूसरे स्टोर, उसी स्टोर में दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाके उसकी जो समपूरक वस्तुएं हैं, कोई उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिससे वो एक वस्तु को पूरा कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को फुलफ़िल हो रहा है, उसके साथ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ग्राहक उनको ले सकता है, तो उनको बेचना चाहिए, उसी को हम क्रॉस सेल कहते हैं। उससे हमारा जो है इंक्रीज़ क्वांटिटी परचेज वाला जो स्ट्रेटजी है वो फुलफ़िल होती है और आपके स्टोर की सेल इंक्रीज़ होती है। उसके बाद बात आती है सेगमेंटिंग मार्केट्स। द मार्केट सेगमेंट्स सेलेक्टेड बाय मैनेजमेंट मस्ट बी, कैसे होने चाहिए जो भी प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है जब मार्केट का विभाजन या सेगमेंटिंग करती है तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी तरह से वो चयन कर सकती है मार्केट का, वो कैसा होना चाहिए। उसके लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है मार्केटिंग सेगमेंट्स के लिए, वो आपकी है मेजरेबल। एक तो वो मापने योग्य होने चाहिए जो भी आप मार्केट का सेगमेंटेशन कर रहे हैं, कि वो मेजरेबल हो। सेकंड है एक्सेसिबल, कि वो सुलभ हो, एक्सेस आसानी से किया जाए, अपनी पहुंच में भी हो और ग्राहकों की पहुंच में भी हो। थर्ड है इकोनॉमिकली वाइबल, कि वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए, कि आपको ये ध्यान उसमें रखना होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल्स हम शेयर कर रहे हैं मार्केट में, क्या वो संभावित ग्राहक की पहुंच में है या उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसकी वो पहुंच में है कि नहीं है, वो इसका ध्यान भी रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेबल, की वो स्थिर होना चाहिए, कि जो मार्केट सेगमेंट हम बना रहे हैं तो जो भी हमारे उस मार्केट के संभावित ग्राहक होंगे, क्या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी जो विशेषताएं वो स्टेबल है, उनकी वो कहीं मूवेबल तो नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जल्दी से मूव होने वाले हो। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है टारगेट मार्केट सिलेक्शन, लक्ष्य बाजार का चयन, कि किस प्रकार से एक मैनेजमेंट है या रिटेलर है वो जो अपनी टारगेट मार्केट का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, नो सिंगल बेस्ट वे एग्जिस्ट फॉर सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स इन विच टू compete. Often management begins by looking at the entire market in terms of both the size and consumers segments to which it might appeal. तो मार्केट को सिलेक्ट करने का, टारगेट मार्केट के लिए कोई एक तरीका हम पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते। इसके लिए जो है मैनेजमेंट को पूरी एंटायर मार्केट को ही उसको देखना पड़ता है। एंटायर मार्केट को वो किस आधार पर बांट सकती है, उसके आकार के आधार पर या जो उपभोक्ता का विभाजन है उसके उनको आकर्षित करके उसके आधार पर जो है अपनी टारगेट मार्केट का सिलेक्शन एक मैनेजमेंट कर सकते हैं।
फिर बात आती है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन की। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन की हमने स्ट्रैटेजी बनाई, रणनीति तैयार की, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका कार्यान्वयन करना है या परिपालन करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो अ साउंड स्ट्रैटेजी इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस इफ़ इट कैन नॉट वेल एग्जीक्यूटेड। जैसे कि बात कही जा रही है कि एक अच्छी रणनीति भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि यदि उसको सही तरीके से उसका संचालन नहीं किया गया, हमने एक योजना बनाई लेकिन उस योजना को हम सही तरीके से लागू नहीं कर पाए, तो आप सफल नहीं होंगे। उस योजना को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टू इम्प्लीमेंट फॉर्म्स डिजायर्ड पोजिशनिंग इफेक्टिवली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोर मस्ट बी फोकस्ड ऑन टारगेट मार्केट। अगर हमें फर्म के डिजायर्ड पोजीशन प्रभावशाली तरीके से उसको प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे स्टोर के हर पहलू है, हर हर प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें हमें अपनी जो टारगेट मार्केट है उसमें फोकस करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है अपनी टारगेट मार्केट से, हमारे डिजायर्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो हमें जो है फोकस्ड करने पड़ेंगे। तब जाके हम जो है अपना हर एक ऑब्जेक्टिव्स को या टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है स्टोर और बिजनेस की सक्सेस के लिए। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस रिटेल स्ट्रेटेजी सेशन का, वो आपकी बुक में है इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग, मूल्यांकन और नियंत्रण। कि जब एक बार आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो जाती है, रणनीति का क्रियान्वयन हो जाता है, तो मैनेजर का काम रहता है फीडबैक प्राप्त करना, मार्केट से उस स्ट्रेटजी नई रणनीति का प्रतिक्रिया प्राप्त करनी पड़ती है उसकी परफॉर्मेंस की, कि उसके क्या प्रभाव पड़े। और उसके लिए जो है कुछ प्रकार की जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना, जो चाहिए होती है मैनेजमेंट को, जिसकी सहायता से मैनेजमेंट यह निर्धारित करती है कि जो स्ट्रैटेजी हमने निर्माण किया था, जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया था, क्या उस उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सके उस स्ट्रैटेजी के द्वारा, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफ़िल हो पाए। तो ये इवेलुएटिंग और कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना और उसका मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। उससे ही एक मैनेजमेंट जान सकती है कि वो स्ट्रैटेजी हमारी सफल हुई, और या हमें स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस करने हैं तो वो जो है मैनेजर को फीडबैक के द्वारा मालूम पड़ेगा। तो ये सेशन हमारा यहीं क्लोज होता है। हम जल्दी से इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले व्हाट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग कस्टमर्स, उसके लाभ क्या हैं ग्राहक बढ़ने के, एंड व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू फॉलो फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर, आप ग्राहक की संख्या को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेगमेंटिंग मार्केट, क्या ध्यान देना पड़ता है मैनेजमेंट को मार्केटिंग सेगमेंट के लिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेल, क्रॉस सेल से आप क्या समझते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा थर्ड सेशन यहीं पे क्लोज होता है। अगले वीडियो हम जल्दी आपके लिए अपना सेशन 4 का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।